आपका क्या नाम है जी? रेखा। आप कब सिविल डिफेंस में आप बस मार्शल थी? जी, बस मार्शल है। तो आप कब लगी थी मैम? 2019 में। 19। डेली आते हैं हम लोग हाँ। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहते अच्छा, यहीं पे आप धरना प्रदर्शन करते रहते आते हैं? हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। पहले सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि 60 दिन में आपको हम पक्का रोजगार देंगे। बीजेपी की सरकार ने बोला हमारी हाँ। सरकार ले आओ, हम आपको पक्का रोजगार दे देंगे 60 दिन के अंदर। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना कुछ सुनवाई हो रही है। एक बार वीरेंद्र सचदेवा जी ने बोला, फिर विजेंद्र गुप्ता जी ने बोला, प्रस्ताव यही लाने वाले थे विजेंद्र गुप्ता। अच्छा। लेकिन उस पर चर्चा हुई, सबकी सहमति मिली। हाँ। लेकिन उसको इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको पक्का रोजगार दे देंगे। और जीतने के बाद तीनों में सभी जगह इन्हीं की सरकार है, लेकिन अभी तक हमें रोजगार नहीं दिया। हमको घर से बुला के भी ले गए कि आ जाओ भी प्रचार करना है। बीजेपी वाले अच्छा। खुद घर में भी आए बुलाने। अच्छा। है, और हमने सब कुछ किया, उनका साथ भी दिया। और जब ये नतीजा निकल रहा है, आप देखोगे मैंने खुद गहने अब अपने माउथ बैंक में रख रखे हैं पैसों के लिए। क्या करें, मुश्किल है। नौकरी के लिए तो हम दर दर घूमते हैं और हम ज्वाइन करी तो ये रिजल्ट मिल रहे हैं हमको। क्या करें, ये कोई अच्छा इंसाफ तो है नहीं। का तो मैं सबूत भी दिखा सकती हूँ फोन में ऑलरेडी। सभी ने कुछ बताओ आप। सभी ने, किसी की बाइक गिरी है, किसी ने गाड़ी ली थी नौकरी के दौरान, किसी ने अपने बच्चों के लिए कुछ किया था, तो घर वालों फाइनेंस जिसने भी कराया होगा, मतलब जो भी किस्त पे सामान लिया था, सभी ने अपना वो उठा के बैंक वाले ले जा रहे हैं सबका। अधिकतर कोई भर नहीं पा रहा। काम तो अच्छा नहीं है। सीएम को वो होना है, पब्लिक को खुश जब रखा जा सकता है, जब पब्लिक को कुछ दे है। हमारी ड्यूटी छीनी है तो ये अच्छे काम तो है नहीं है। अच्छे काम तो ये है नहीं। आप ये क्या दिखा रही हैं जी? आप दिखाइए एक बार ये। अच्छा, ये उस समय खबर छपी है, भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी और वॉलंटियर स्थायी की जाएंगे। अच्छा, ये उस समय पर जो है, तो ये आप लोगों की बात हुई थी या खाली अखबार में छपे हुए आपने? उनसे हमारे साथी मिलके आए थे जब सचदेवा जी ने ये एक लाइव लिखा था कि भाई जैसे ही हमारी सरकार आती है आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। सर, मेरा नाम मंजूर अली है। कब से आप हैं सिविल? मैं 2015 से हूँ इसमें। अच्छा, आपने भी लगभग 7-8 साल आपने तो पहले बैच में आ गए थे आप जब शुरू हुआ था ये वाला? पहले बैच में आया था मैं। अच्छा, तो तब से अब संघर्ष ही चल रहा है फिर आपका? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में सरकार, दिल्ली को सरकार ही चलाती है ना, कि कोई दूसरा तो नहीं चलाता। हाँ। अगर हमें लगाया था दिल्ली में अपराध मुक्त करने के लिए, हाँ। और आज अपराध मुक्त नहीं हो रहा, आज सब भीख मांग रहे कटोरे लेकर के। क्या सुनते रहिए, मेरा वाइट लेते रहिए। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो सच्चाई को सामने ला सकता हूँ। सुन लीजिए, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार हमें अपराध मुक्त के लिए, सुरक्षा नागरिक के लिए लगाया था, नागरिक सुरक्षा के लिए दिल्ली में। और हम अच्छे काम कर रहे थे, हमारा घर परिवार चल रहा था, हम पढ़े लिखे दिल्ली में, बड़े जवान हुए, होश पैदा ही हुए दिल्ली में। अब एक बात बताइए सर, आज 10 साल 12 साल 15 साल काम करवा के सरकार हमें निकाल देगी तो हम ये कटोरा लेकर के कहाँ जाएंगे? बाहरों से लोगों को बुलाते हैं और उनको रोजगार देते हैं। और जो हमें रोजगार दिया, हम शिक्षित परिवार से हैं, पढ़े लिखे, यहाँ कोई भी अशिक्षित नहीं है। सबके माँ बाप पढ़ा लिखा के बच्चों को बनाते कि कामयाब हो। आज हमें वर्दी पहना करके, आज हम वर्दीधारी को आज रोड पर लगा। आज मेरे 20 बच्चे मेरे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे 20 बच्चे क्यों नहीं मेरे साथ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, 10 दिन 15 दिन। सरकार 20-20 महीने यहाँ बैठा रखी है। सरकार जानती है हम बैठे भूख के लिए परेशान है। आज भीख मांगते हैं रोज लोगों से कि हमें कुछ पैसे दे दो खाने के लिए। आज मेरे 20 बच्चे सब हमें छोड़ के चले गए। मैं अकेला क्या करूँ दिल्ली में? मैं भी आत्महत्या कर लूँ। रुको, नहीं रुक जाइए, मैं सरकार से रुक जाओ। अच्छा, आराम से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमें या तो हमें रोजगार दे दे और नहीं तो हमें जान से मार दे। पूरी इंटरव्यू, टेस्ट, फिजिकल सब दे करके आए। दिल्ली पुलिस ने हमारा टेस्ट लिया। अच्छा, दिल्ली पुलिस तो सरकार नहीं थी ना। हाँ। सरकार के अंदर ही थी। हाँ। जब सारा सिस्टम से पढ़ लिख के जब हम कागज से आ गए, आज हमें हटा के किसी और को रख रहे या किसी और को लाना चाहते, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा हक अधिकार दिल्ली में, हमारे घर परिवार दिल्ली में, तो हम कहाँ जाएंगे? बताइए, आप बताइए, हमें कौन देगा? हमें किसके का गुहार लगाने जाए? मस्जिद में दुआ मांगे कि मंदिर में भगवान से प्रार्थना करे? किसके पास जाए, किसके पास गुहार लेके जाए? कोई सुनता नहीं। अब बताइए, आपने वोट लिया, इलेक्शन से पहले आपने वोट ले लिया, आपने क्या बोला? हमारी सरकार पर हम देंगे रोजगार।
आज हमारे वोटों से आप एसी कूलर में बैठे हो और हम आज भी वही बैठे हैं 20 महीना से जहाँ बैठे थे, यही राजघाट पावर हाउस पे। सरकार देख रही है हमारा तमाशा और कितने तमाशे देखेगी। नहीं रुक जाओ, सरकार कितना तमाशा देखेगी। दर लोग भीख मांग रहे हैं। क्या इसलिए हमने सरकार बनाई थी? भाजपा की सरकार 70 सालों के बाद आई है। अरे शर्म करो मुख्यमंत्री, तुम्हारे घर पे कटोरा लेकर के गए और तुमने फिर भी हमें डिटेन कर दिया। आज सरकार बनाने की औकात ताकत हमारी, ये ना सोचना। मैं फिर कह रहा हूँ, हम सब एक परिवार के हैं। आज हमारे एक भाई बहन को तकलीफ होगा ना, हम सब खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से आज मेरा बच्चा 14 साल का है, कोई 15 साल का है, 18 साल का होगा, सबके बच्चे होंगे। आज हम रहेंगे, पूरी दिल्ली की जनता देखेगी। खान साहब, ये ऐसी सरकार का क्या फायदा? 70 साल के आने के बाद भी तहस नहस कर दिया। हमें रोजगार नहीं दिया, रोजगार दे के भी नहीं दे रहा है। समझिए बात को। और धरना चलाओ, सीबीआई फोटो लग जाएगी, गवर्नमेंट में लिस्ट जारी है। रोजगार कब दोगे? 20 महीना कम होता भाई साहब, 1-1 रुपए नहीं है भाई साहब हम लोग के पास, ना अकाउंट में ना घर में। और अब हम यही चाहते हैं, हमारा रोजगार दे दिए। सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये मैंने नहीं कहा था, ये विजेंद्र गुप्ता ने कहा था। हमारी सरकार बनेगी, 60 दिन के अंदर हम आपको रोजगार देंगे। है किसी पत्रकार में हिम्मत कि उसके घर पर जाकर माइक लेकर पहुंच जाए, पूछ ले? सचदेवा ने कहा था 2025 में हमारी सरकार लाओ, हम तुम्हें रोजगार देंगे। अरे हम भारतीय नागरिक हैं, हम सिर्फ एक वोट देकर जिता तो सकते हैं। आपने जो हमसे वादे किए हैं ये हमने तो नहीं किए। ये सारे विजेंद्र गुप्ता जी जब विपक्ष में थे, विधानसभा के अंदर सचिवालय के अंदर 7 पेजों का एक लेटर लेके आए थे कि इनको परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए। जब से ये लगे प्रस्ताव लेके आए थे, प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस पर आम आदमी पार्टी भी सहमत थी। विडंबना देखिए कि आज हमारे साथी अगर मिलने जाते हैं रेखा गुप्ता के यहाँ पे या विजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ पे, तो इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। 45% 10,000 लोगों में से वो लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, जिनके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप हैं। कैसे कैसे वो अपना घर चला रहे हैं। किसी ने अपने गाड़ी गिरवी रख दी, किसी ने अपने जेवर गिरवी रख दिए, और यहाँ तक कि एक महिला ऐसी है जिन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर 6 महीने का किराया दिया है। बताइए इस आज़ाद भारत में कैसे जी रहे हैं ये लोग? इनके दिल का दर्द कौन पूछेगा? मैं सभी मीडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो चैनल है, न्यूज़ चैनल हैं, वो इतना दिखाते हैं यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ये ऑफर मिल रहा है, वो ऑफर मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। अरे आप अपना माइक लेकर जाइए, अगर आपके पास कागज नहीं है तो हम उनको कागज देंगे। 60 दिन का वादा किसने किया था? नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये ट्वीट भी पब्लिक डोमेन में है, ये वीडियो भी सबको सब कुछ पता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मीडिया है वो जाकर कम से कम पूछे तो सही, सवाल तो पूछे उनसे कि जी इनको आपने अब तक किया क्या है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा, हमारे साथी रेखा गुप्ता जी के यहाँ पर गए थे, पता है उनका क्या जवाब आया? दिल से रोना आता है। ये वही नेता हैं, ये इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले हाथ जोड़कर हमारे पैरों में गिरते थे कि हमें जिता दीजिए, हम आपकी नौकरी देंगे। क्या हुआ? जनता दरबार लगता है दिल्ली, वहाँ पर रेखा गुप्ता जी के यहाँ पे सबको आज़ादी है जाने की, अपनी आवाज़ रखने की। ये लोग गए वहाँ पर, लेकिन इनको अंदर नहीं आने दिया। बस मार्शल के नाम से तो ये लोग ऐसे जल जाते हैं, पता नहीं हमने कौन सा इनका कर्ज ले रखा है। अरे यार, आप लोगों से मिली ही नहीं मुख्यमंत्री वहाँ पर? मिली नहीं, उन्होंने ये बताया कि हम इसके बारे में काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द ये भी कहा था कि हमने तो आपसे वादा नहीं किया, जिसने वादा किया है आप उससे जाके नौकरी ले लो। क्या शब्द है ये मुझे बता दीजिए। ये अपना दुख अगर भारत में नहीं लेकर, भारत में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये ट्रम्प के पास जाएंगे नौकरी मांगने। हमने वोट तो आपको दिया, हमने ट्रम्प को थोड़ी जिताया है, हमने तो आपको दिया है। अच्छा, आप मतलब ज्यादातर लोगों ने बीजेपी की चाहत की थी, बीजेपी ने हमसे वादा किया कि 25 में हमारी सरकार लाओ, हम आपको रोजगार देंगे। अरे मालिक, ला दिया हमने आपको। तो मैं बीजेपी से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ 10,000 परिवार की तरफ से कि प्लीज आपने जो हमसे वादे किए हैं, हम बिल्कुल अपने काम से काम रखेंगे। हम आपके दर पे भी नहीं आएंगे रेखा गुप्ता जी, ना हम आपके कार्यालय पे आएंगे, ना आपके निवास स्थान पर आएंगे। जो आपने अपना वादा किया है आप इसको पूरा कर दीजिए, इनको नौकरी दे दीजिए, जिससे कि इनका जो परिवार है, इनके बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है, वो उज्जवल हो सके। दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी काजू कतरियाँ खिला रहे थे सिविल डिफेंस के लोगों को कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, आप सरकार लाओ, आपको अभी से बधाई दे रहे हैं, नौकरियां दे देंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम गए थे,
अभी बुधवार को जनता दरबार में, तो मिलने से मना कर रही, कह रही जिसने वादा किया था वो देंगे सरकार, वो देंगे नौकरी। हमने थोड़ी ना वादा किया था। अरे मैडम आपने नहीं कहा था पार्टी में आप सरकार में ये हो। उधर भी कोई कह रहा था, तो ये हुआ है कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने वादा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। ये कहा है कि जिसने वादा किया उससे मैं कहना चाहता हूँ कि अकेले मुख्यमंत्री हो भाई, विधायकों के दम पर तो आप मुख्यमंत्री बनी हो ना दिल्ली के अंदर में, जनता ने तो जिता के भेजा है। आप जब शपथ लेते हो तो आप क्या कहते हो कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, निष्पक्षता से सबके साथ में न्याय करेंगे। ये न्याय है, आप ये न्याय की बात करती है, मुख्यमंत्री के शब्द हैं ये मुख्यमंत्री साफ साफ कहती हैं। उसके बाद वहां पर क्या नाम हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां पुलिस को बुलाकर हमें थानों के अंदर में बंद करवा देते हैं। उसके बाद जब एसएचओ साहब कहते हैं कि मैडम ये डिटेन कर लिया, इन्हें छोड़ दो, तो वो डीसीपी को कहती हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में बात हुई, डीसीपी को फोन करके कहते हैं इन्हें मुकदमा दो, इनको बंद करो, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री के आपका लोकतंत्र के अंदर में धरना प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाने से कि आप जेल के अंदर में बंद कर दोगे किसी को, बंद कर, इतने घमंड में हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मुझे तो ऐसा लगता है, आपके चैनल से बताऊं, कि बीजेपी में आपस में गुट चल रही है। हो सकता है पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चेंज कर देंगे बीजेपी वाले।